एक महीना से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, शांति तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं ना। एक गाड़ी तबीयत खराब है, उसको जाने दो। किसका तबीयत खराब है? गाड़ी में एम्बुलेंस को जाने देंगे? आपको रिस्क लीजिएगा उस गाड़ी के बाद? एक गाड़ी को हम रोक देंगे, हाँ? ठीक ना? रिक्स लेते हैं। कहाँ है गाड़ी? ये पीछे है। अब उनकी तबीयत खराब है, कैसे पता चलेगा? जब अरे तक तबीयत बोल रहा है तो हम कैसे, हम डॉक्टर हैं। अरे तो बोल रहा है तो सब लोग तो बोल देगा। एक आदमी जाने दो ना तुम। कैसे जाने देंगे? हम रिक्वेस्ट कर रहे नहीं, हैं। इसका मतलब वो आपके लिए विशेष व्यक्ति होगा। आपने चक्का जाम किया है, लेकिन मैडम कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। सर, जब प्रशासन को पता था कि सड़क आज जाम होगा, टाइमिंग भी दिया हुआ था प्रशासन की, क्यों नहीं उपाय किया? सरकार तो ये बोल रही है कि जिस सब्जेक्ट में जिसमें कम स्टूडेंट्स होंगे उसकी पढ़ाई ही बंद कर दें। सब सवाल सरकार से सवाल तो मेरा ये है कि विमेंस कॉलेज को आप किस तरीके से क्लस्टराइज करेंगे? विमेंस कॉलेज तो सिर्फ विमेंस के लिए बनाया गया है। एनटीए के द्वारा लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, इसका कौन जवाबदेही है? यहाँ झारखंड में क्लस्टर सिस्टम आ गया, कौन जवाबदेही है? जो देगा कोई जवाबदेही? छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कोई है जवाबदेही देने वाला इसका? क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आज आयशा ने राज्य भर में चक्का जाम किया है। आप राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का नजारा देखिए। यहाँ सब आयशा के जो कार्यकर्ता है, जो स्टूडेंट है, यहाँ पर बैठ गए हैं और पीछे तक पूरी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा आंदोलन आप हमें एक रास्ता दे दीजिए। अच्छा, आप आंदोलन कर रहे हैं क्लस्टर सिस्टम के विरोध में, नीट पेपर लीक के विरोध में। आपने चक्का जाम किया है, लेकिन मैडम कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। सर, जब प्रशासन को पता था कि सड़क आज जाम होगा, टाइमिंग भी दिया हुआ था प्रशासन की, क्यों नहीं उपाय किया? क्यों नहीं उपाय किया प्रशासन ने? सड़क जाम तो होगा ना, अगर बच्चे बोले हैं। किसान आंदोलन से लेके आपको पता है न्यू बिजनेस में आप भूख हड़ताल तक नहीं कर सकते, इसी सरकार ने धाराएं लाई है। क्या करेगा आम आदमी? कैसे विरोध जताएगा? तो भाई सड़क जाम होगा तो ये प्रशासन का काम है कि कैसे गाड़ियों का जाम ना लगे, वो कैसे पहले से व्यवस्था करती। यहाँ बिल्कुल नहीं, आपको कैसे पहले से पता है? आप कैसे आ गए? सारे मीडिया बंधु, अगर पहले से नहीं पता है तो उसी तरह प्रशासन को भी पता है। कौन जवाबदेही है? एनटीए के द्वारा लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, इसका कौन जवाबदेही है? यहाँ झारखंड में क्लस्टर सिस्टम आ गया, कौन जवाबदेही है? जो देगा कोई जवाबदेही? छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कोई है जवाबदेही देने वाला इसका? पूरे झारखंड के लोग परेशान हैं, गरीब बच्चे परेशान हैं। और राज्यों से गाड़ी निकालो। एक महीना से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, शांति तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं ना। एक गाड़ी तबीयत खराब है, उसको जाने दो। किसका तबीयत खराब है? गाड़ी में जाने दीजिए, उसको आने दो, पीछे वही तो बोल रहे हैं कहाँ ना। है? उसको जाने दो। एम्बुलेंस को जाने देंगे? इसका एम्बुलेंस लोग गाड़ी किसी को अगर कोई एम्बुलेंस नहीं ले जा रहा है, एम्बुलेंस को उसको जाने दो। देंगे। एक गाड़ी जाने दो। एम्बुलेंस को जाने देंगे? आपको रिस्क लीजिएगा उस गाड़ी के बाद? एक गाड़ी को हम रोक देंगे, हाँ? ठीक ना? रिक्स लेते हैं। कहाँ है गाड़ी? ये पीछे है। अब उनकी तबीयत खराब है, कैसे पता चलेगा? जब अरे तक तबीयत बोल रहा है तो हम कैसे, हम डॉक्टर हैं। अरे तो बोल रहा है तो सब लोग तो बोल देगा। एक आदमी जाने दो ना तुम। कैसे जाने देंगे? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब वो आपके लिए विशेष व्यक्ति होगा। ठीक है, आप रोकिए नहीं। गाड़ी को। हाँ, रोकिए रोकिए। इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड के अलग अलग जिलों का आप रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो लगभग दर्जनों भर जिले में, दर्जन भर जिला में आज प्रोटेस्ट हुआ है, सड़क जाम हुआ है। और छात्र युवा सड़कों पर उतर कर ये कह रहे हैं कि झारखंड में क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल लागू नहीं होगा। क्लस्टर सिस्टम आप जान रहे हैं कि बिल्कुल शिक्षा विरोधी है, महिला विरोधी है, निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है, कॉलेज को बंद करने वाला है। और सबसे बड़ी पीजी की पढ़ाई एक जगह विश्वविद्यालय के अंदर होगा। आप जरा सोचिए कि जो खुट्टी के लड़का है, जो सिमडेगा का है या जो अन्य जिला का है, वो रांची माँ के सिर्फ पीजी की पढ़ाई कर सकता है। तो ये बिल्कुल छात्र विरोधी है और इसी के खिलाफ में आज पूरा झारखंड का चक्का जाम है। और नीट सहित तमाम पेपर लीक जो हो रहे हैं उसके खिलाफ है। सीबीएसई में जो उत्तर पुस्तिका में धांधली हुआ है उसके खिलाफ है। और आज सड़कों पर लोग उतरकर प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सड़क जाम का आप सपोर्ट करिए। इतने सड़क जाम आप लोग कर दिए हैं, पीछे का आप दृश्य देखिए तो पूरा जाम लग गया है। क्या लगता है फिर लोगों को नहीं परेशानी होगी? आराम से भी आप लोग बात रख सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग आराम से ही तो बात रख रहे थे। चाणक्य में मीटिंग हो रही थी, आयशा के लोगों ने मांग किया कि इस जो मीटिंग हो रही है उसमें छात्र प्रतिनिधियों को भी रखा जाए, छात्रों की बात को भी सुना जाए, छात्र जो चाहते हैं उसकी बात को भी सुना जाए। लेकिन सरकार ने नहीं छात्र प्रतिनिधियों को रखा तो छात्र प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि डोरंडा कॉलेज के छात्रों ने भी सड़क जाम किया था और आयशा के नेतृत्व में लगातार आंदोलन भी चल रहा है क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ। तो एक साफ है कि छात्र तो मांग कर ही रहे थे शांति तरीके से, लेकिन सरकार जब नहीं सुनी तब छात्र उग्र होकर सड़कों पर उतरे और पूरे झारखंड भर में उतरे हुए हैं।
क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की आप लोग मांग कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं कि सरकार इसे सही में लागू नहीं करेगी। कैसे नहीं लागू? सरकार तो ये बोल रही है कि जिस सब्जेक्ट में जिसमें कम स्टूडेंट्स होंगे उसकी पढ़ाई ही बंद कर देंगे। सब सवाल सरकार से सवाल तो मेरा ये है कि विमेंस कॉलेज को आप किस तरीके से क्लस्टराइज करेंगे? विमेंस कॉलेज तो सिर्फ विमेंस के लिए बनाया गया है। अगर विमेंस कॉलेज को क्लस्टर सिस्टम में डालकर उस पॉलिसी में ला देते हैं तो महिलाएं पढ़ने से बाध्य हो जाएंगी, महिलाएं पढ़ नहीं पाएंगी। विमेंस कॉलेज में तो सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज की स्ट्रीम्स की पढ़ाई हो रही है। अगर उसको क्लस्टराइज करिएगा तो बाकी जो महिलाएं होंगी उनको अलग कॉलेज में जाके पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लस्टराइज अगर किया जाता है तो वहाँ सिर्फ एक संकाय की पढ़ाई होगी? हाँ, बिल्कुल एक ही संकाय की पढ़ाई होगी। आप देखिए डोरंडा कॉलेज जो है उसमें सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने की बात हुई है। डोरंडा कॉलेज में 14,000 स्टूडेंट हैं, उसमें से 2-3 हजार स्टूडेंट सिर्फ साइंस के हैं और बाकी जितने हजार स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा? सिर्फ स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है, प्रोफेसर्स, टीचर्स का भी सवाल है कि उनका जो नौकरी है उनकी भी खतरे में हो जाएगी, ये भी सवाल है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये 2026 में ही पेपर लीक नहीं हुआ है, 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। और सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं है, नीट के साथ साथ आपका एसएससी का पेपर लीक भी हुआ है और एसएससी का पेपर लीक कई बार हो चुका है और हमारे देश में ये पेपर लीक बहुत आम सी बात हो गई है। इसके लिए नीट के पेपर लीक में 18 छात्रों ने सुसाइड किया है। ये और हम लोग कॉकरोचेस हैं अकॉर्डिंग टू द सीजीआई। जब हमें कॉकरोचेस कहा जा रहा है और हमारे मरने पे कोई असर नहीं हो रहा है, हमारे पेपर लीक असर होने पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम लोग जैसे जो दीमक लग रहे हैं सत्ता पे, उस दीमक को खत्म करने के लिए हम कॉकरोच लोग आज सड़क पे उतरे हैं बिकॉज ऑफ सीजीआई की टिप्पणी को आपने बहुत मतलब अपने आप में ले लिया है सीरियसली। हाँ, बहुत सीरियसली लिया है बिकॉज ऑफ सीजीआई ने बोला है। वो मतलब वो हमारे तीसरे नागरिक है, हम और आप 31वें नागरिक है। हाँ, तो अंतर देखिए आप, तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सीजीआई है, वो ऊपर राष्ट्रपति के बाद उनका पद आता है। तो आप यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग कॉकरोचेस को इसमें कोई ये नहीं देना चाहिए? हाँ, तो फिर और हमारे झारखंड में क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है। मतलब हम छात्रों की जो मतलब छात्र बहुत गांव से आ रहे हैं जो कि जिनको इतना ज्ञान नहीं है, पहले तो अब सीयूटी थोप दी है। हमें था कि 12th का रिजल्ट दिखाएंगे, हमें लगता है 12th का रिजल्ट दिखाएंगे हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा, एलएलबी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सीयूटी थोप दी है, अब हमें सीबीटी मोड पे एग्जाम लिखना सीखना है, ठीक है, हम वो भी सीख लिए। चलिए, अब आप बोलिएगा कि क्लस्टर सिस्टम, बेटा तुम सीयूटी तो दिए हो पर इस कॉलेज में तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती है, जाओ अब 10 को कॉलेज ढूंढो। इसका विरोध है। हाँ, गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM